परमात्मा कहते हैं कितने दयालु हैं ये, कि जो भक्त रह गए उन ज्ञान तो सुनाता ही है दास रह करके, ऐसे तुम्हारे साथ गलतियां बनेगी, धोखे बनते हैं ऊपर। जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक जिसका कनेक्शन सही है, और फिर आपके साथ धोखा देगा काल, जिसका कनेक्शन यहां से कट जाएगा उसके पास भी इस दास के नाम रूप में काल आएगा और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा। वहां धोखा होगा उसके साथ। उसके लिए क्या है कि आपका कनेक्शन यहां बना रहे अंतिम सांस तक, और फिर उसका एक तरीका बता रखा है आपको और याद रखना ऐसे समय में। लेकिन उस समय तो तुम्हारी पार बसाएगी नहीं, क्योंकि आप यहां से कट चुके उसके खेमे में। हो जो जैसे समुद्री जहाज है, ये दास के शरण में, जो दास से उपदेश लेकर कबीर जी की शरण में आगे, तो आप समुद्री जहाज में बैठ गए और इस पूरे विश्व में सारा काल भरा है और इसके ऊपर एक है ये जहाज समुद्री। इससे जो नीचे उतर गया वो तो डूबेगा। जहाज से नीचे उतरा तो जल है, डूबने वाला ही है। तो यहां से जो गया वो तो डूब गया, वो नहीं फिर बच सकता। इसलिए आप जी ने ये सावधानी बरतनी है कि यहां से आप बाहर गए तो सारे काम में बिगड़े हैं, तो फिर नहीं बाहर पड़ेगी। जब तक आप इसमें हो फिर वह बात आपका असर होगी नहीं। आप तो पार हो ही रहे हो, जहाज में बैठे हो, निकल जाओगे इससे बाहर भवसागर से। तो जिस समय आप यहां से चलोगे आप तो कनेक्टेड है, तो सही रास्ते से जाके त्रिकुटी पर पहुंचोगे। त्रिकुटी पर जाकर फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। उसी त्रिकुटी पर काल का भी पूरा तामझाम है, वो भी धोखा देता है, इसी रूप में खड़ा हो जाता है। एक पॉइंट ध्यान रखना वहां पर, उसमें आप सतनाम का सिमरण शुरू कर देना। सारनाम भी आपके पास होगा, सारनाम वो इकट्ठा हो जाता है, फिर तो तीनों मंत्र इकट्ठे चलते हैं। उस समय सिमरण जरूर करना, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। वहां जाकर आप देखोगे दास के रूप में भगवान मिलेंगे, कबीर जी, परमेश्वर जी। और वहां जाते दंडवत सभी करते ही है, तो दंडवत करते समय एक सिमरण अवश्य करना चाहिए। आप जब भी सिमरण करते हो एक सिमरण अवश्य करो सतनाम का, 10 सेकंड में हो जाता है। और फिर उठे, जो देखोगे एज इट इज है तो गुरु जी है, और नहीं तो फिर आपको दिखेगा, अन्य को नहीं दिखेगा जिसने सिमरण किया है। तो उसका फिर तो आप जब देखोगे कि उस काल होगा पर दास के रूप में, तो उसका चेहरा बदला होगा। तो आप अपने आप सावधान हो सकते हो वहां पर भी, लेकिन वहां बनेगी कुछ नहीं, तारीफ बसाओगी कुछ नहीं, वो तो पकड़ कर फिर ले ही जाएगा। क्योंकि यहां से जो कनेक्शन कट गया वो फिर आगे काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे को सावधान रखने के लिए करें। तो फिर काल क्या करेगा, वो गुरु रूप में, दास के रूप में धर्मराज के पास ले जाएगा। अकाउंट करो जी जैसे ओरिजिनल का होता है, और वहां से उसका करवा कटपट कि जी विष्णु लोक में चल। क्योंकि आप जो पहले मंत्र में जाप करते हो, 7 मंत्र में से 5 नाम इन्हीं देवताओं के हैं, गणेश जी का, ब्रह्मा सावित्री जी का, विष्णु लक्ष्मी जी का, और शिव और पार्वती जी का, दुर्गा जी का। ये 5 तो नाम आपके पास है। अब जो कमाई आप कर रहे हो तो आपकी डिपॉजिट होगी, आपके बैंक में है, अध्यात्म बैंक हृदय में है, 1 कॉपी ऊपर है, वहां चला जाता फैक्स। तब यहां से जाओगे तो आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज दिया कि पहले वहां जाओ, वहां पूंजी खत्म करोगे इस मंत्र की, कुछ तो यहाँ प्रयोग हो जाती है, इसमें से आपके यहाँ सांसारिक सुख आपको इससे दिए जाते हैं, शेष बचे आप वहां जाओगे, वहां खाओगे। जब वहां खत्म हो जाएगी, ब्रह्मा की पूंजी खत्म हुई, वहां देवता बना रहोगे, उसके बाद आपको विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा। विष्णु जी की जब पूंजी आपके वहां खत्म हो जाएगी इस मंत्र की, उसके बाद आप शिव जी के लोक में जाओगे। शिव जी के मंत्र भी आपको दिया जाता है, वो समाप्त हो गया, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे। वहां पर जो सतनाम के अंदर हम जाप करते हैं ओम मंत्र का, उसकी पूंजी ब्रह्म लोक में खाओगे। जब वहां समाप्त हो जाएगी, फिर उस काल ने के कर रखा है ब्रह्म लोक में अलखलोक, सतलोक, अलखलोक, अगम और अनामी लोक नकली बनवा रखे। उस दूसरे मंत्र की सतनाम की उन ऊपर के लोकों में आपकी पूंजी नाश कराओगा, और सार नाम की भी वही आपका उसको खराब कराने की चेष्टा करेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि यदि अरे भले आदमी
तुझे उस समय भी मेरी याद आ जा। ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है, क्या बता रहा हूं कि ऐसा धोखा ना करियो, बहुत बड़ा छलावा होगा तुम्हारे साथ। आप यहां से देवता बन जाओगे, पूंजी तुम्हारी होगी, कमीशन इनका होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का। उनके होटल में रहोगे, सारे ठाठ देंगे, पर पुण्य तुम्हारे होंगे और भक्ति कमाई नष्ट तुम्हारी हो रही होगी। तो परमात्मा कहते हैं तुमने यदि वहां जाकर भी याद आगी मेरी, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाऊं तो। यदि गलती बन गई और यहां से गुरुद्रोही होकर नहीं गए, दो प्रकार के होते हैं विमुख गुरु जी से। एक तो होता है गुरुद्रोही बन जाता है, यहां से जाकर निंदा करना, मेरे बारे में बुराई करना, बकवास करना, वो तो होगा गुरुद्रोही। एक वैसे ही छोड़ देता है लापरवाही में, किसी की बातों में आकर चल गुटी छुट्टी लाने लग गया, वो गुरुद्रोही नहीं हुआ। उसको संभाला जाएगा, गुरुद्रोही को नहीं संभाला जाएगा। और उसको संभाला भी तभी जाएगा जब वो वहां जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। अब क्या करता है ये काल, जब ये परमात्मा कहते हैं यदि तुम वहां चले गए विष्णु के लोक में, शिव जी के लोक में, तुम्हें वहां बात याद आएगी कि गुरु जी तो ये कहा करते हमने तो सतलोक जाना है, यहाँ आए हुए व्यक्ति तो वापस जन्म मरण में होते हैं, हमारी पूंजी नष्ट होती है। कहते वहां भी अगर तू तड़फेगा, मुझे याद करेगा, वहां से भी छुटवा लाऊंगा। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं ताई। अब पुण्यात्माओं देखो, वो छुड़ा तो लिए, परमात्मा चले गए, दयालु है, उनका किसकी हिम्मत, छोड़ो भाई को। लेकिन अब आपको कहां ले जाएंगे वो? परमात्मा ने एक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश में एक राजभवन, राजदूत भवन होता है, ऐसा मालिक ने एक जगह बना रखी, वहां खुद रहते हैं, वो मिनी सतलोक है। उनको जो ऐसे हैं पुकार कर लिया, हाथ से जोड़े रोए, उनको परमात्मा वहां रख लेते हैं। कहां पर? उस मिनी सतलोक में। वहां उनकी पूंजी खत्म नहीं होती, वहां भगवान के दरबार से सब कुछ मिलता है। जैसे यहाँ आगे, यहाँ पुण्यात्मा आपको भी मालूम है आप कितना दान करते हैं और कितने प्रतिशत भगत यहाँ दान कर रहे हैं, और 80% बेचारे किराया लेकर आते हैं और बाकी यहाँ भोजन खा रहे हैं, उनका कुछ खर्च ही नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार ये तो एक मिनी सतलोक, ये तो एक वैसे रिहर्सल, वो वास्तव भगवान का स्थान है, लेकिन है वो यानी यहाँ इस लोक में वो मिनी सतलोक वास्तव वहां है, और वास्तविक सतलोक तो वो अलग है। तो उसमें उनका खर्च नहीं होता। और अब वो कैसे दयालु हैं, उनको स्टॉक रखेंगे। और अब जब दोबारा जैसे सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, इनमें उनको छोड़ना शुरू करेंगे। जैसे 600 वर्ष पहले 64 लाख को छोड़ा था भगवान ने, 64 लाख, और परमात्मा आगे उनको चार्ज करके कि ये उल्टे डालने तो यहीं पड़ोगे पृथ्वी पर, और वो पूंजी आपके साथ है। लेकिन जो पूंजी आपकी थी वो न्यारी रख ली दाता ने, और अपनी तरफ से फिर से चार्ज करके तो आपका मनुष्य जीवन होता हुआ आ रहा है। ये सबसे पहले यहाँ जो आ रहे हैं वो 64 लाख आएंगे फर्स्ट, जो पहले रह गए थे। एक कथा सुनाता हूँ कई बार आपको, आज समय नहीं रहा, उसको फिर सुनाएंगे। परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। 600 वर्ष पहले मालिक आए थे कबीर जी धानक रूप जुल्हाए रूप में, और उस समय ना कोई ज्ञान सुनने वाला था, ना कोई कबीर साहब को भगवान मानता था। आशीर्वाद देते थे, लाखों लोग सुखी हुए थे, और 64 लाख शिष्य बने थे उस धानक जुल्हाए के। और उस समय फिर आपको चार्ज करके केवल प्रथम 5 नाम दिया करते थे, पहले मंत्र का, दो भी नहीं देते थे उसमें से, वो फर्स्ट एंड लास्ट नहीं देते, केवल बीच के 5 नाम ये देंगे। वो उससे आप भक्ति करते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, आपके अंदर भक्ति की चाह भी बनी रही, और आप आज फिर ठहगे भगवान के, यानी इस समय मोक्ष होगा। यू अब आपका, अब आपके घरों में
वो पुण्यात्मा आएंगी जो अभी स्टॉक बचा है उनके पास। अब छोटे छोटे बच्चे दास देख रहा है, इनके चेहरे से लगता है कितने मासूम है, कितने ढंग से यहाँ बैठते हैं, कोई सेवा करता है, कोई ऐसा इनके चेहरे से महसूस हो रहा है कि वो स्टॉक, वो बीज डाल दिया परमात्मा ने पृथ्वी पे, अरबों खरबों को पार करेंगे। ज्ञान लग रहे आपके घर पे। तो ये चाहे किसी गरीब के जन्मे हैं, चाहे किसी अमीर के आ रहे हैं, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, इस भगवान के दरबार में आए हो, तो पिछला भक्ति धन आपका एक जैसा है। रहा बात धर्म का, वो भिन्न भिन्न है, जिस कारण से आप यहाँ संसारिक सुविधाओं में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन भक्ति के जो मंत्र है, जो भक्ति की शक्ति है, वो आपकी बराबर है सबकी। लेकिन ये बच्चे जो आपके घर आज जन्म ले रहे हैं तो सीधे सतलोक है, इनको पता नहीं माता मसाणी क्या होती है और को राम कहानी क्या होती है, ये सीधे पुण्य साथ लेकर आए हैं। इनको कोई कमी नहीं रहेगी, केवल भक्ति पर ज्यादा लगाना, इनको भक्ति करवाना, बुराइयों से बचा के रखना, ये सीधे पार हो जाएंगे। तो ये सभी मिलकर जो 64 लाख हैं, ये पहले ये होंगे, फिर पूरे विश्व में ये जाएगा ज्ञान। पूरा पृथ्वी पर परमात्मा की भक्ति उसके बच्चे किया करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।